everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 9, halves and quarters. So in the last video we completed till question number 14 and now we are going to continue with question number 15. So question number 15 is answer the following questions. So हमें इसमें word problems दिए हुए हैं जो हमें solve करनी है. So let's start with number 1. If one cake cost 200 rupees, then how much does 3/4 part of the cake cost? हमें यहाँ बोला है कि एक केक का कॉस्ट है, यानी एक केक का प्राइस है 200 रुपीज़. जब एक फुल केक का प्राइस 200 रुपीज़ है तो 3/4 पार्ट का कॉस्ट कितना होगा. ठीक है, यानी कि केक के 3/4 पार्ट का कॉस्ट कितना होगा. लेट्स फाइंड इट आउट. कॉस्ट ऑफ वन केक इज़ 200 रुपीज़. एक केक का कॉस्ट है 200 रुपीज़. सो द कॉस्ट ऑफ 3/4 पार्ट ऑफ द केक इज इक्वल्स टू, तो 3/4 पार्ट का कॉस्ट क्या होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 3/4. ठीक है, हमें 200 का ही 3/4 निकालना है. सो 200 मल्टीप्लाई बाई 3/4 करेंगे हम. ठीक है, अब हम कैंसिल करेंगे 4 को 200 के साथ. ठीक है, सो 200 को हम डिवाइड करेंगे 4 से. ठीक है, यहाँ पे हम डिवाइड करके देखते हैं. 200 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 ज़ीरो, ये ज़ीरो हमने नीचे लिया. 4 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, सो ज़ीरो, यानी कि आया 50. सो 4 को हम 20 के साथ कैंसिल करते हैं तो आता है 50. नाउ 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है. सो 50 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 150. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 3/4 पार्ट of the cake is 150 rupees. Therefore, the cost of 3/4 part of the cake is 150 रुपीज़. केक के 3/4 पार्ट का कॉस्ट हो जाएगा 150 रुपीज़. ठीक है, इस कैलकुलेशन में आपको कैंसिलेशन के टाइम बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा. ठीक है, कैंसिलेशन आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे कैंसिलेशन करना है. ठीक है, कैंसिलेशन का मीनिंग क्या होता है. यहाँ पे हमने 200 को 4 के साथ कैंसिल किया. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं 200 को डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ. ठीक है, जैसे मैंने आपको डिवाइड करके बताया तो 50 आया तो हम यहाँ लिखेंगे 50. ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे. ठीक है, यहाँ लिखेंगे 50, क्योंकि 50 इंटू 4 होता है 200 और 4 1 ज़ा होता है 200. ठीक है, तो 4 हो जाता है कैंसिल और बचता है यहाँ 50. यहाँ बचता है 1. ठीक है, यहाँ पे 1 का कोई मीनिंग नहीं होता, तो 50 इंटू 3 हो जाता है 150. ठीक है, ये कैंसिलेशन आपको केयरफुली सीखना है. नाउ लेट्स सी Number 2. Number 2 is, if one watermelon cost 100 rupees, then how much does 1/4 part of the watermelon cost? एक watermelon का cost है 100 rupees, तो उस watermelon का 1/4 part का cost क्या होगा. So find out करते हैं. cost of one watermelon is 100 rupees. 100 rupees का one watermelon है. सो कॉस्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, 1/4 पार्ट का कॉस्ट क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1/4. सो 100 मल्टीप्लाई बाई 1/4. ठीक है, 1 को हम इधर ही रहने देंगे, 4 को कैंसिल करेंगे 100 के साथ. इट मीन्स हम 100 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ. ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं. 100 को आप डिवाइड करो 4 के साथ. सो 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, नीचे लेंगे ज़ीरो, 4 5 ज़ा 20 ज़ीरो. सो आया यहाँ 25. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 25. नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 25. ठीक है, सो वाटरमेलन की 1/4 पार्ट का कॉस्ट क्या हो गया 25 रुपीज़. देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1/4 पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज़ ₹25. नाउ लेट्स सी number 3. So number 3 is, if 1 dozen mango cost 120 rupees, then how much does half dozen mango cost? हमें बोला है कि 1 डज़न मैंगो का कॉस्ट है 120 रुपीज़. ओके, 1 डज़न मैंगो का कॉस्ट. सो हाफ डज़न मैंगो का कॉस्ट कितना होगा. हाफ मीन्स 1/2. ठीक है, तो हमें 1 डज़न मैंगो का कॉस्ट दिया है 120 रुपीज़. we will find out the cost of half dozen mango. half dozen mango means 1/2. so 120 रुपीज़ का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे हाफ. ठीक है, यहाँ हम कैंसिल करेंगे 2 को 120 के साथ. ठीक है, यानी 120 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से. देखो डिवाइड करके मैं आपको दिखाती हूँ. 120 डिवाइडेड बाय 2. सो 2
6 ज़ा 12, 12 माइनस 12 ज़ीरो, ये ज़ीरो हमने नीचे ले लिया, 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो। सो यहाँ आता है 60, यानी कि 120 को आप 2 से डिवाइड करोगे या कैंसिल करोगे तो मिलेगा 60। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 1, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 60 रुपीज़। ओके, सो हाफ डजन मैंगो का कॉस्ट हो जाता है 60 रुपीज़। Therefore, the cost of half dozen mango is rupees 60. Now let's move to the next question. Now let's see question number 4. Question number 4 is how much part does 1/4 part of 2 liters of water mean? Okay, हमें ये बताना है कि 2 लीटर्स का 1/4 पार्ट कितना होता है। ठीक है, 2 लीटर्स का 1/4 पार्ट कितना होता है, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 100 ml। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 2 लीटर्स में होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2000 ml। ठीक है, सो 2 लीटर्स में हो गए 2000 ml। अब हम क्या करेंगे, 2000 ml यानी कि 2 लीटर्स 2000 ml का हम 1/4 पार्ट निकालेंगे। सो नाउ 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर वाटर इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ओके, सो यहाँ पे आप 4 को 2000 के साथ कैंसिल करोगे तो आएगा 500। ओके, आप 2000 को 4 के साथ डिवाइड करोगे, यू विल गेट 500। ओके, एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 500 ml। ओके, इट मीन्स 2 लीटर्स का 1/4 पार्ट है 500 ml। अब 500 ml को हम हाफ लीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि हाफ लीटर की वैल्यू होती है 500 ml। ओके, सो 2 लीटर्स का 1/4 पार्ट हो गया हाफ लीटर्स। देयरफॉर 1/4 पार्ट ऑफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज़ 500 ml और हाफ लीटर। इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 4 आप ये भी लिख सकते हो आंसर में। ठीक है, कि 2 लीटर्स का, ठीक है, 2 लीटर्स का हमें 1/4 पार्ट निकालना है। ओके, सो 2 को आप कैंसिल करोगे 4 के साथ, तो 2 ज़ा 4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास अब आंसर आता है, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1/2 ही बचा है, सो 1/2 लीटर्स। ठीक है, तो ये भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि 1/4 का 2 लीटर पार्ट होता है हाफ लीटर। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। नाउ लेट्स सी नंबर 5. How much part does 3/4 part of 4 liter of milk means? अब हमें ये बताना है कि 4 लीटर मिल्क का 3/4 पार्ट क्या होता है। इसे भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैंने ये मेथड यूज़ की है जो हमने नंबर 4 में यूज़ की है। ये 1 लीटर 1000 ml होता है, तो 4 लीटर्स होता है 4000 ml। ठीक है, सो 4 लीटर इज इक्वल्स टू 4000 ml मिल्क। अब 4000 ml का हम 3/4 पार्ट निकालेंगे। ओके, सो नाउ 3/4 पार्ट ऑफ द 4 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 3/4। ठीक है, 4000 को आप 4 के साथ कैंसिल करोगे, यू विल गेट 1000। ओके, 1000 इंटू 4 4000, और 1000 इंटू 3 3000. Okay, so 3000 ml, 3000 ml means 3 liters of milk. It means 4 लीटर का 3/4 पार्ट होता है 3 लीटर्स या तो 3000 ml। ठीक है, इसका दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आंसर 5, 4 लीटर्स का हमें निकालना था 3/4 पार्ट। ठीक है, सो ये डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास बचता है सिर्फ 3 यानी 3 लीटर्स। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हैं वन स्टेप में ही कि 4 लीटर मिल्क का 3/4 पार्ट होता है 3 लीटर्स, या तो हम एलैबोरेटेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is there are 44 students in classroom. एक classroom के अंदर 44 students हैं. Out of them 3/4 part of the students are boys. अब क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 3/4 पार्ट बॉयज़ हैं। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। अब 3/4 पार्ट अगर बॉयज़ हैं तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 44 स्टूडेंट्स में से सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, फिर बॉयज़ को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट बॉयज़। सो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर 44. ओके,
अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, सो 44 मल्टीप्लाई बाई 3/4, क्योंकि 3/4 पार्ट क्या है, बॉयज़ हैं. सो 44 इंटू 3/4. 44 को 4 के साथ हम कैंसिल करेंगे. सो 4 मल्टीप्लाई बाई 11 इज़ 44. ठीक है, 11 4 44 होता है. नाउ 11 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 33, यानी कि क्लास में कितने बॉयज़ हैं, 33 बॉयज़ हैं. अब टोटल स्टूडेंट्स हैं 44, 33 बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं, माइनस कर दो. 44 माइनस 33. सो नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज़. टोटल स्टूडेंट्स में से टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ माइनस कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ गर्ल्स. सो 44 माइनस 33 11. ठीक है, यानी कि कितनी गर्ल्स हैं, 11 गर्ल्स हैं. देयरफॉर देयर आर 11 गर्ल्स इन द क्लासरूम. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर आर 84 मार्बल्स इन अ बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर कितनी मार्बल्स हैं, 84 मार्बल्स हैं. आउट ऑफ दैट 1/4 पार्ट ऑफ द मार्बल्स आर रेड, जिसमें से 1/4 पार्ट कितनी है, रेड मार्बल्स है. देन हाउ मेनी रेड मार्बल्स आर देयर इन द बॉक्स. अब हमें ये बताना है कि कितनी मार्बल्स रेड है. 1/4 पार्ट तो कहा है कि 1/4 पार्ट रेड मार्बल्स है, लेकिन नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितनी है, सो हमें नंबर्स में फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल मार्बल्स हैं 84 और 1/4 पार्ट रेड है, सो 84 मल्टीप्लाई बाय 1/4. लेट्स राइट इट डाउन. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द बॉक्स, सो टोटल मार्बल्स है 84. नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन द बॉक्स इज इक्वल्स टू, रेड मार्बल्स कितनी है, 84 मल्टीप्लाई बाय 1/4. 84 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 के साथ. अब हम कैंसिल करेंगे 84 को 4 के साथ. सो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4. ठीक है, 84 को आप 4 के साथ डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा 21. नाउ 21 मल्टीप्लाई बाय 1, 21 मार्बल्स. ठीक है, यानी कि रेड मार्बल्स कितनी है, 21. देयरफॉर देयर आर 21 रेड मार्बल्स इन द बॉक्स. Now let's see number 8. Number 8 is Brijesh wants to buy a pencil of 2 rupees. ब्रिजेश को पेंसिल खरीदनी है 2 रुपीज़ की. He gives a 1 rupee coin, 1 half rupee coin and 1 quarter rupee coin to the shopkeeper. और वो शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देता है, एक 1 रुपी कॉइन देता है. ठीक है, एक हाफ रुपी कॉइन देता है. हाफ रुपी कॉइन यानी कि 50 पैसे कॉइन, और एक क्वार्टर रुपी कॉइन यानी कि 25 पैसे. इतने पैसे वो शॉपकीपर को देता है. इज़ दिस अमाउंट इनफ फॉर ब्रिजेश टू बाय द पेंसिल. अब हमें ये बताना है कि क्या उसने इनफ अमाउंट दिया है पेंसिल खरीदने के लिए. पेंसिल तो थी 2 रुपीज़ की, उसने दिया 1 रुपी कॉइन और एक 50 पैसे कॉइन और एक 25 पैसे कॉइन. क्या इतना इनफ है, चलो फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले तो 1 रुपी कॉइन, उसने एक 1 रुपी का कॉइन, यानी कि उसकी वैल्यू होती है 1 रुपी. फिर 1 हाफ रुपी कॉइन, उसकी वैल्यू होती है 50 पैसे. हाफ रुपी कॉइन मतलब 50 पैसे. और एक क्वार्टर रुपी कॉइन यानी कि 25 पैसे. अब उसने टोटल कितना अमाउंट दिया है, 1 रुपी प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे. ठीक है, तो 1 रुपी प्लस 50 पैसे प्लस 25 पैसे होते हैं 1 रुपी 75 पैसे. ठीक है, लेकिन पेंसिल तो थी 2 रुपीज़ की, तो क्या ये अमाउंट इनफ है, नहीं. ठीक है, ये अमाउंट इनफ नहीं है, इसमें 25 पैसे कम है. देयरफॉर नो, दिस अमाउंट इज़ नॉट इनफ फॉर ब्रिजेश टू बाय द पेंसिल. Now let's see question number 9. Mihir did half of his homework on Monday and 1/4 homework on Tuesday. मिहिर ने अपना हाफ होमवर्क मंडे को कर लिया और 1/4 होमवर्क ट्यूसडे को कर लिया. हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल होमवर्क डिड ही डू इन द 2 days. अब हमें ये बताना है उसने टोटल कितना होमवर्क किया ये 2 days में. ओके, सो होमवर्क डन ऑन मंडे 1/2. ठीक है, यानी कि उसने अपना मंडे को कितना होमवर्क किया, 1/2, यानी कि हाफ होमवर्क कर लिया. ठीक है, तो 1/2 हम लिखेंगे. अब हाफ होमवर्क किया, क्या उसको हम 2/4 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि 2/4 का मीनिंग भी होता है हाफ. होमवर्क डन ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना होमवर्क किया, 1/4 का मीनिंग होता है 1/4. ओके, सो 1/4 होमवर्क किया मिहिर ने ट्यूसडे को. अब हमें बताना है उसने टोटल कितना होमवर्क कंप्लीट कर लिया. सो टोटल होमवर्क डन इन 2 days इज इक्वल्स टू, अब हमें दोनों को ऐड कर देना है. ठीक है, दोनों को ऐड हम कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो तो. ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग मेथड होती है. ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या ले लेंगे, 2/4. सो 2/4 was done on Monday and 1/4 was done on Tuesday.
सो 4 और 4 डिनोमिनेटर सेम है, 2 + 1 हो जाएगा 3, यानी कि टोटल होमवर्क ने कितना मील कर लिया, 3/4 पार्ट. Therefore 3/4 part of the total homework was done in 2 days. Now let's see number 10. Number 10 is, in a family 3/4 part of the rice was used up out of 224 kg rice in 1 week. एक फैमिली के अंदर 1 वीक में 3/4 पार्ट राइस यूज़ कर लिया. किसका 3/4 पार्ट? 24 kg का, यानी 24 kg राइस का 3/4 पार्ट यूज़ कर लिया 1 वीक के अंदर. देन हाउ मच kg राइस इज़ लेफ्ट ओवर. अब कितना राइस बच गया है ये हमें बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 24 kg का 3/4 पार्ट राइस यानी कितना राइस यूज़ हो चुका है. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इज़ 24 kg. नाउ क्वांटिटी ऑफ राइस यूज्ड, कितना यूज़ हो गया है, 3/4. सो 24 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 24 इंटू 3/4. 24 को कैंसिल करते हैं 4 के साथ. सो 4 6 ज़ा 24. अब 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 18 किलोग्राम्स, यानी कि कितना राइस यूज़ हो गया है, 18 किलोग्राम राइस यूज़ हो चुका है. अब कितना बच गया है, सो 24 माइनस 18. सो क्वांटिटी ऑफ राइस लेफ्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 24 kg माइनस 18 kg. 24 माइनस 18 is 6 kg. Therefore 6 kg rice is left over. 6 kg rice बच गया है. Now let's see number 11. Number 11 is, how many rupees does 1/4 part of 440 rupees mean? यानी कि 440 रुपीज़ का 1/4 पार्ट कितना होता है. सो 1/4 पार्ट ऑफ 440 रुपीज़ इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 440 मल्टीप्लाई बाय 1/4. ठीक है, सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 440 आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है. 4 को कैंसिल करेंगे 440 के साथ, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 0 ज़ा 0. राइट, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 110 इज़ 110 रुपीज़, यानी कि 1/4 पार्ट ऑफ 440 रुपीज़ इज़ 110 रुपीज़. ठीक है, आंसर इज़ 110 रुपीज़. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.